शरद पवार की पार्टी एनसीपी में टूट के बाद महाराष्ट्र और देश की सियासत में हड़कंप मचा हुआ है। भारी हलचल है। सवाल महाराष्ट्र की सियासत को लेकर उठ रहे हैं। सवाल केंद्र की सियासत पर भी शुरू हो चुके हैं। अजीत पवार कल डिप्टी सीएम बनाए गए। उनके साथ 8 अन्य एनसीपी नेताओं ने एक शिंदे मंत्रिमंडल में मंत्री पद की शपथ ली। अब एनसीपी और पार्टी सिंबल पर शरद पवार और अजीत पवार खेमे में जुबानी जंग तेज हो चुकी है। अपने अपने दावे हैं। दोनों खेमे के नेता दावेदारी कर रहे हैं। एनसीपी यानी शरद पवार खेमे में महाराष्ट्र स्पीकर को चिट्ठी भी लिख दी है कि अजीत पवार समेत पार्टी छोड़ने वाले नेताओं की सदस्यता रद्द की जाए। वहीं चुनाव आयोग को भी चिट्ठी लिखी गई है कि शरद पवार ही एनसीपी अध्यक्ष हैं, यानी होलसोल वही मुखिया हैं। पार्टी सिंबल को लेकर चुनाव आयोग जाने की भी तैयारी है। अब इन सबके बीच शरद पवार आज सतारा में दलित समुदाय के लोगों से मिलने जा रहे हैं। मुलाकात से एक तरह से समझ लीजिए कि शक्ति प्रदर्शन भी होगा। मुलाकात से पहले वो यशवंतराव चौहान की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। शरद पवार के मुताबिक एनसीपी में टूट के बाद अब वो महाराष्ट्र और देश हित में देश भर से समर्थन जुटाएंगे। तो ये अभी हलचल है महाराष्ट्र की राजनीति में, और महाराष्ट्र की सियासत ने देश की राजनीति में भी हलचल पैदा कर दी है। तो कुछ देर बाद सतारा में शरद पवार की जनसभा होने वाली है। अब इस पूरे घटनाक्रम में जो कल हुआ, उसके बाद से एक तरह से कह लीजिए कि यह शक्ति प्रदर्शन है शरद पवार की तरफ से। और संजय राउत क्या दावा कर गए हैं, देखिए। शिवसेना यूबीटी प्रवक्ता संजय राउत का बड़ा दावा भी सामने आ गया है। संजय राउत अपने विभाग बयान के लिए जाने जाते हैं। कहते हैं यह महाराष्ट्र की सियासत का काला दिन है। संजय राउत का यह हमला, ये क्या उन्होंने कहा है, आपको हम सुनवा देते हैं, सुनिए। कैमरे के सामने बोल रहा हूं। महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बदलने जा रहा है। महाराष्ट्र को नया मुख्यमंत्री मिलेगा। एकनाथ शिंदे को हटाया जा रहा है। जो चल रहा है एक केस डिस्क्वालिफिकेशन का, उसमें एकनाथ शिंदे के साथ 16 जो विधायक है वो डिस्क्वालीफाई होने जा रहे हैं। इसलिए ये अजीत पवार जी को भागम भाग में अपने पार्टी में लिया है और अजीत पवार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। केंद्रीय जांच एजेंसी का मिसयूज करके जो करना चाहते हो कर लिए। शिवसेना को तोड़ दिया है, एनसीपी को कल तोड़ दिया है। कुछ लोग बोल रहे थे कांग्रेस को भी तोड़ने वाले हैं। महाराष्ट्र देश में तो बहुत जगह पर तोड़ दिया, लेकिन उससे बीजेपी को कोई फायदा नहीं होगा। लोग गुस्से में है महाराष्ट्र के, और हम लड़ने के लिए तैयार हैं। हमारे चले गए या एनसीपी के चले गए, एनसीपी के चले गए इसलिए हम खुश नहीं, और शिवसेना टूट गई इसलिए एनसीपी खुश नहीं है। हम सब मिलकर लड़ने वाले हैं। महाराष्ट्र में आश्चर्य है कि 2 दिन पहले मुख्यमंत्री, अब प्रधानमंत्री जी भोपाल की अपनी सभा में एनसीपी के ऊपर भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा आरोप करते हैं, और जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के दाग है वो सभी को आप दूसरे दिन शपथ देते हो राजभवन में। ये कौन सी राजनीति है? आप लोगों को मूर्ख मत बनाइए, और लोग मूर्ख नहीं बनेंगे, जनता मूर्ख नहीं बनेगी।